हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। आपका जो बाबू 3 फरवरी यानी कल जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। सेम टू सेम जो है ना बाबू यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये वीडियो को जो बाबू शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। और आप लोग बाबू टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा और इसका पीडीएफ भी हम वहां पे भेज देंगे, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी में गिरधारी लाल व्यास समिति, ऑप्शन नंबर सी में सादिका अली समिति, ऑप्शन नंबर डी में बलवंत राय मेहता समिति। तो जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। ये प्रश्न जो है ना बाबू भी है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है। यहाँ नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी में शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी में स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में संविधान की सर्वोच्चता। तो जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा जो है ना बाबू भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कहाँ पे, तो ये अमेरिका के संविधान में चलता है, लेकिन शक्तियों का विभाजन चलता है भारत के संविधान में। संविधान की बाबू सर्वोच्चता भी है, यहाँ पे स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था भी है, लेकिन दोहरी नागरिकता ये कहाँ है बाबू अमेरिका के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारतीय संविधान के द्वारा कुल कितने मौलिक अधिकार जो है ना प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन नंबर बी में 6, ऑप्शन नंबर सी में 7, ऑप्शन नंबर डी में 8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के द्वारा कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो याद रखिएगा बाबू 6। हालांकि आपको ये पता है, बहुत पहले हम पढ़ा लिए कि बाबू भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया। भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से है, तो 12 से 35 तक, ये सब हम आपको पहले बताए हुए। कितने मौलिक अधिकार अच्छे, लेकिन मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है। आपको ये सभी चीज बाबू पहले से अच्छे से याद है। देखिए हम क्या सोच रहे हैं बाबू, जिसका जो सही आंसर है ना वही बता रहे हैं। देखिए ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारे पास बाबू टाइम कम है, हमारे पास जो है ना समय थोड़ा कम है। तो हम क्या कर रहे हैं, जिसका जो है ना बाबू जो सही आंसर है उसका बाबू डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं। क्योंकि जो है बाबू आपको ऑप्शन पढ़ने में क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो हम लोग के पास बाबू टाइम थोड़ा कम है और बाबू क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, समझे। तो हम क्या कर रहे हैं, जिसका जो सही आंसर है वही बता रहे हैं। ऑप्शन पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, समझे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करती है, यानी बाबू कौन सा अनुच्छेद चुनाव के संबंधित है। तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है बाबू, चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बाबू ये चुनाव आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन होता है। तो भैया राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्य का होता है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति किसे प्राप्त है। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार को। अधिक शक्ति किसे प्राप्त है, तो केंद्र सरकार को। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग जितना फूफा जी को अपने रिश्तेदार में वैल्यू आपका इज्जत देते हैं, उतना ही इज्जत हमारे देश में राष्ट्रपति को दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू देखिएगा तो 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को क्या की जाती है बाबू, मनोनीत की जाती है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा में बाबू पहले 2 की जाती थी, वर्तमान में 1 भी नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भारत में जो है ना आपका पहला बार नगर निगम स्थापित किया गया तो मद्रास में कब की गई थी, 1688 में। भारत में सबसे पहला बार जो है ना बाबू नगर निगम कहाँ स्थापित की गई थी, तो मद्रास में। कब की गई थी, 1688। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका ऑप्शन नंबर 8 का सी। तो चलिए 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में किस राज्य को हाल ही में विभक्त करके 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा बाबू आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है
केंद्र और राज्य के जो है ना बाबू संबंध में अर्चना क्या रही है। ऑप्शन ए में राज्यपाल की भूमिका, बी में अनुच्छेद 356 सी में है राज्य का आपका केंद्र पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बाबू 10 का डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, तो आप लोग जो बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे एक भी बाहर का कोई प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न के आंसर जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारतीय संविधान का 73वां जो है ना बाबू संशोधन संबंधित है। 73वां याद रखिएगा, ये तो बाबू आपका ग्राम पंचायत। 73वां किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत। 74वां नगर निगम। 73वां ग्राम पंचायत, 74वां नगर निगम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है ना बाबू नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक ही है, ऑप्शन सी में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर जो है 12 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी। मोरारजी देसाई बाबू 1977 में 19 कब होगा बाबू आपका जो है ना 1977 1977 में पहला प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी कौन बना था? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो है ना बाबू नियुक्ति देती है? तो कौन सा अनुच्छेद संयुक्त अधिवेशन? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या की गई है बाबू? संयुक्त अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए बाबू नीति आयोग नहीं है। डायरेक्ट हमारी कल रात में और लाइव में पढ़ाई थी नीति आयोग। लाइव में कल रात में पढ़ा रहे थे बाबू आपका जो है ना नीति आयोग। नीति आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ये एग्जाम में कल ही पढ़ाई। योजना आयोग, नीति आयोग अभी बताए हैं बाबू। तो ये क्या एक आपका संवैधानिक संस्था नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारतीय संविधान के जो है ना भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की जो है ना बाबू आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन पूछेगा भारतीय संविधान को आपका अंबेडकर जी ने कौन से अधिकार को संविधान का आत्मा एवं हृदय क्या है? तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये प्रस्तावना हो जाएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर जी। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि संविधान के द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो राजभाषा बाबू हिंदी है। राज्यीय भाषा जो है ना बाबू आपका प्रत्येक राज्य में अनेक अनेक भाषा बोली जाती है, और राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, राज्य भाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर बाबू 18 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जो है ना बाबू कब बने थे? तो 1945 में 30 अक्टूबर 1945 को बन गया था। 30 अक्टूबर 1945 ऑप्शन नंबर बाबू ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 20 को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास बाबू टाइम कम है। परसों ही एग्जाम है। कब एग्जाम है बाबू? परसों एग्जाम है, यानी बाबू देखिएगा जो है ना 3 तारीख को, सॉरी आज तो 2 तारीख होगी, आज 2 फरवरी है ना, कल 3 फरवरी है, कल ही एग्जाम है बाबू। तो आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि ताकि आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में क्या है कि जो है ना किस देश के जो है ना बाबू किस देश ने नाटो में अमेरिकी सैनिक का जो है ना विरोध किया था? तो अमेरिकी सैनिक का जो विरोध किया था याद रखिएगा बाबू आपका ब्रिटेन तो किया ही नहीं था। आपका देखिएगा तो ये फ्रांस भी नहीं किया था। फ्रांस थोड़ा बहुत हालांकि हम बताते हैं, फ्रांस, इटली भी नहीं किया था। पश्चिमी जर्मनी आपका विरोध में था। ये विरोध में कौन था बाबू? याद रखिएगा ये जो फ्रांस हो जाएगा, विरोध में पूछ रहा है। देखिए आपका पश्चिमी नहीं पूर्वी जर्मनी रहता तो बाबू ये विरोध में थोड़ी था, ये विरोध थोड़ी किया था। ब्रिटेन भी नहीं किया था, ये बाबू फ्रांस किया था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि जो है ना सौराष्ट्र किस राज्य का अंग? गुजरात का। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग बाबू? गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि जो है ना किस देश की जो है ना आपका जो है ना प्रभुत्ता एक ध्रुवीयता का कायम रहा? तो अमेरिका। किस देश की प्रभुत्ता से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो अमेरिका। क्वेश्चन नंबर जो है 22 का दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि दक्षेश में कितने देश है? दक्षेश में कुल 8 देश है। दक्षेश में कुल कितने देश है? तो दक्षेश में जो है ना बाबू कुल 8 देश है। त्रिक बताए थे एमबीबीएस अपनी। दक्षेश में कुल कितने देश है? तो 8 देश है। त्रिक बताए थे एमबीबीएस अपनी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में
कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। कुल कितना है, तो बाबू कुल दोनों को जो 10 और 5 15 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूना फैक्ट संबंधित दलित वर्ग से। पूना फैक्ट किससे संबंधित है, दलित वर्ग। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए। पूना फैक्ट किससे संबंधित है, दलित वर्ग से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना चार्टर में कुल कितना अनुच्छेद है। कल पढ़ाए थे, पूरा बुक खत्म किए थे बाबू, दोनों बुक खत्म किए थे, समझे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अंग है, तो अनुच्छेद 111 है। कितना है बाबू, अनुच्छेद 111 है। तो आप 111 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 27 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच जो है ना बाबू आपका जो विधायिका संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका 45 से 55 तक है। कब से बाबू, 245 से 255। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 28 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य, 11 है। मौलिक कर्तव्य 11 है। आपका मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख ये राज्यपाल होता है। राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कौन संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्तरीय शासन को, तो आपका शहरी बता दिए 74वां और नगर निगम या शहरी 74वां, आप ग्राम पंचायत 73वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, तो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। 18 महीने तक आपातकाल लगा 1975 में। देखिए ऑप्शन में होगा 33 में, कहीं पे दिखाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बाबू ए में है। ए में है 1975 मारिएगा ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू आपका जो है ना 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कि भारतीय संविधान के किस भाग को नीति निर्देशक तत्व है। बाबू कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व है, तो भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 1 में देखिएगा तो आपका राज्य जो है ना केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और भारत की ही बात कहा गया, जैसे भारत एक संघीय व्यवस्था है और उसके बाद किसी राज्य को मिलाना। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है, तो बाबू याद रखिएगा, ये देखिएगा आपका तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो बाबू आयरलैंड के संविधान से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बजट किस जो है ना पक्ष के साथ है। बाबू बजट जो होती है आय और व्यय दोनों से होती है। बजट देखिएगा आय और व्यय। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल बाबू प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। तो इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होगा वित्त आयोग का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बिहार विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल होता है, बिहार विधान परिषद 5 वर्ष, बिहार विधान परिषद 5 वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वो आपका देखिएगा 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, किस वर्ष जो है ना किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था। बाबू जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, बहुत बार पढ़ाए हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसको अनुच्छेद बाबू 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर से। इसको कब समाप्त किया गया, 2019 में। ये सब हम आपको पहले बहुत बार बता दिए, तो जल्दी हम कर रहे हैं कि बाबू कम से कम समय में जल्दी प्रश्न की जा सके। क्वेश्चन नंबर 38 में कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, 1906। हिंदू महासभा की स्थापना 1915। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, हिंदू महासभा की 1915। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कि आपका 1885 में किस राजनीतिक दल की कांग्रेस की स्थापना हुआ। तारे ऑप्शन देख के मारो ना आंसर यार। अब 1885 कांग्रेस की स्थापना हुआ था, किसने किया, एहुम ने किया था। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 39 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, भारत में जो है हरित क्रांति का जनक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 को देखते हैं। 41 में क्या है कि आपका भारत में पहली बार महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल, समझे। बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन थी महिला, तो आपका राबड़ी देवी। बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला राबड़ी देवी, समझे। क्वेश्चन नंबर बाबू आपका जो है ना प्रतिभा पाटिल होगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर जो बाबू 41 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 में केंद्र में जनता पार्टी को अवसर कब मिला था आने का। तो याद रखिएगा बाबू केंद्र में जो मिला था इसको आने का अवसर, तो आपका याद रखिएगा बाबू ये 1977 में मिला था। कब मिला था, 1977। ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी 1980, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है
कि 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में जो है ना किस राजनीतिक दल का प्रथम स्थान था? तो याद रखिएगा बाबू, ये जो हो जाएगा राजद। क्या हो जाएगा बाबू? राजद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, राजद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बाबू 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा ये भारत में हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में। ऑप्शन नंबर बाबू आपका जो है देखिएगा 44 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। सीटी बीटी प्रस्ताव यूनिस आपका 96 नहीं ऑप्शन में, कहीं देखो ना यार, नहीं है। सीटी बीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकारा गया था? तो सीटी बीटी आपका सीटी बीटी का मतलब होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इसके अनुसार बाबू आपका जो है परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ये जो 1996 में हुआ था यार, ये रहा ऑप्शन बी में 1996। तो यार बाबू ऑप्शन ज़्यादा जूम किए हुए है ना, तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नीचा में 98, ऑप्शन नंबर बाबू 96 है। ऑप्शन कहाँ पे है? बी। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 45 का बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब की गई थी? तो 1997 में, पहला 1974 में, दूसरा 1997 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री, ये बताने की नेहरू जी आता हो। नेहरू जी आप मार लेना, ऑप्शन सी भी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना प्रथम एशियाई महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव, तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ना बाबू आपका यूथांत। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूथांत, लेकिन पहला त्रिगवैली था। पहला कौन था बाबू? त्रिगवैली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा यूथांत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 49 को देखते। क्वेश्चन नंबर 49 में कि ग्राम कचौरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। ग्राम कचौरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। तो ऑप्शन नंबर बाबू ए हो जाएगा, ग्राम कचौरी का प्रधान आपका सरपंच। चलिए 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? मारिएगा दी, राज्य पुनर्गठन आयोग के न्यायमूर्ति फजल अली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना बाबू पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। तो आपका इसका एनी बेसेंट ऑप्शन है। तो 52 में क्या है कि आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1950 में, राष्ट्रीय विकास 1952 होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 52 का ऑप्शन नंबर बी 1952। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन 53 में है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध है तो हरित क्रांति से। एम एस स्वामीनाथन का संबंध कौन सी क्रांति से? तो हरित क्रांति से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि भारत में पहला जो है ना परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, दूसरा 1998 में। क्वेश्चन नंबर 55 में किस वर्ष भारत में जो है ना बाबू चीन ने आक्रमण किया? 1962 में। किस वर्ष भारत में चीन ने आक्रमण किया? 1962 में। देखिए बाबू लगभग कितना मिनट में बाबू आपका देखिएगा, एक सेकंड दिखा देते हैं आपको मिनट, समझे। लगभग देखिए ज़्यादा मिनट नहीं हुआ है, समझे। लगभग 16 मिनट में बाबू 17 मिनट हो गया। लगभग 17 मिनट में हम 55 को प्रश्न करवा दिए, अभी पूरा करवा देंगे आपको। आपका चीन ने आक्रमण कब किया? 1962। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चीन ने भारत में आक्रमण कब किया बाबू? 1962 में। 16 मिनट में 55 प्रश्न करवा दिए बाबू। आप समझिए कितना फास्ट कर रहे हैं हम। कि भारत में बाबू लोक पुरुष के नाम से किसे जाना? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वो आपका जो है ना 67 को देखते हैं। आपका देखिएगा 57 को देखते हैं। भारत में बाबू जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हुम, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन बाबू आपका देखिएगा तो 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी पूरा देश में अनुच्छेद 352, किसी राज्य में अनुच्छेद 356, अगर एक होता है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 307। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वो आपका देखिएगा तो 59 को देखते हैं। विश्व में जो है ना विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व कौन करता है? तो याद रखिएगा ये महासभा करता है। कौन करता है बाबू? महासभा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि जो है ना डीएम के किस राज्य? तमिलनाडु। डीएम के बाबू ये किस राज्य का जो है ना क्षेत्रीय उपाधि है? तो तमिलनाडु का। डीएम के किस राज्य का क्षेत्रीय उपाधि है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 7 का दी। तो चलिए 61 को देखते हैं। विश्व महिला दिवस मनाई जाती है, विश्व में बाबू महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 मार्च को। महिला दिवस विश्व में महिला दिवस कब मनाई जाती है? 8 मार्च को। महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है। मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाई जाती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आता है। मंडल आपका क्या है? मंडल कमीशन के जो है रिपोर्ट को किसने सिफारिश किया था? तो बीपी सिंह ने। इसमें आपका ओबीसी को 27% क्या मिला था? आरक्षण मिला था। मंडल कमीशन के बाबू रिपोर्ट को किसने सिफारिश किया था? तो बीपी सिंह ने। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था। चलिए 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में किसे नई सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना किसे नई सामाजिक जो है ना बाबू आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो ग्रह स्वराज आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है
कि भारतीय जनता पार्टी का जो है ना नया नाम क्या है, तो जनसंघ पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो नया नाम है बाबू, पहले जनसंघ की स्थापना 1900 देखिएगा तो 51 में हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। यही पार्टी आगे चल के 1980 में बना था भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि भारत में जो है ना गठबंधन की जो है ना पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू भारत के गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर बीपी सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कि बाबू आपका जो है ना पूर्व बनाम पश्चिम शीत युद्ध से संबंधित है। पूर्व बनाम पश्चिम किससे संबंधित है, शीत युद्ध। डायरेक्ट मारो ना यार, शीत युद्ध, पूर्व बनाम पश्चिम, अमेरिका और यूएसएसआर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कि सोवियत संघ ने कौन सा गुट का जो है ना बनाया था, तो बाबू सोवियत संघ ने वर्सा फैक्ट बनाया था, सीटो, सेंटो, नाटो, ये सब अमेरिका ने बनाया था, तो ऑप्शन डी, सोवियत संघ ने वर्सा फैक्ट, तो वर्सा फैक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कि 1955 में जो है ना आपका वर्साई संधि कौन सा देश में नहीं था, वर्साई संधि, तो बाबू वर्साई संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, तो याद रखिएगा बाबू ये जो था ना आपका पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड नहीं था। ऑप्शन वर्साई संधि, पोलैंड नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका जो 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था, तो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन ने किया था, ऑप्शन सी, यानी रूसी क्रांति। परमाणु प्रसार संधि का किस देश में हस्ताक्षर नहीं किया, तो भारत ने नहीं किया, भारत ने परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। यूरो क्या है, तो बाबू यूरो कहाँ, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरो क्या है, तो ये एक यूरोपीय संघ की मुद्रा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 72 को देखते हैं। देखिए ऑप्शन में होगा कहीं, यूरो क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा। इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री, वर्तमान वाला बताइएगा आप खुद से। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बाबू आपका जो है ना दक्षेस का पहला जो है ना सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, बाबू काठमांडू में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी नेपाल की राजधानी कहाँ पे है बाबू आपका, काठमांडू, काठमांडू नहीं है, नेपाल है, ऑप्शन ए में है, सी में है, नेपाल मानिएगा, ठीक। तो चलिए 1974 को देखते हैं। क्वेश्चन 74 में है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, तो नेपाल की, नेपाल की संसद। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, तो नेपाल की। अगला है 75 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो दक्षेस का सदस्य देखिएगा बाबू आपका ये जापान नहीं है, जापान हो जाएगा, नहीं है दक्षेस का सदस्य, जापान नहीं है, समझे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए क्वेश्चन बाबू आपका देखिएगा 76 को देखते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो आपका याद रखिएगा वर्तमान में देखिएगा तो महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगाल का, एंटोनियो गुतेरेस नहीं है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए 77 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, बहुत बार पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 77 को देखते हैं। यूएनओ निशस्त्रीयकरण कब बनाई गई थी, 1952 में। 1952 में यूएनओ ने जो है ना बाबू आपका निशस्त्रीयकरण बनाई थी। इसका जो है ना अनुसार कोई सा विदेश हथियार उतना ही बनाइए जितना आपकी आवश्यकता यानी जरूरत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 80 को देखते हैं, आपका 79 को देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो दी जेनेरो में 1992 में, 1992 में पर्यावरण जो है ना सुरक्षा के लिए जो है ना पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो दी जेनेरो कब हुआ था बाबू, 1992 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 82 को देखते हैं। 80 में क्या है कि 1992 में भारत में पहला जो है ना वही रियो दी, क्या घुमा के पूछे हुआ, 1992 में किस वर्ष जो है ना पृथ्वी सम्मेलन तो रियो दी जेनेरो में हुआ, तो घुमा के पूछ लिया। अगला क्या कि निम्नलिखित में किस देश में खुले द्वार की नीति अपनाई, 1977 में चाइना ने अपनाई थी। देखिए चाइना कहीं ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी में है चाइना। तो चलिए 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में है आपका 1972 में जो है ना बाबू भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना कौन से समझौते हुए, तो 1972 में शिमला समझौता भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। तो चलिए 83 को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है बाबू, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिक्सचर अर्थव्यवस्था, क्या मिक्स इकोनॉमिक्स है, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित हो जाएगा। तो चलिए 84 को देखते हैं। 84 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जकार्ता, ऑप्शन नंबर सी कहा हो जाएगा बाबू, जकार्ता। चलिए 85 को देखते हैं। बांग्लादेश अस्तित्व में आया था 1971 में, बांग्लादेश कब निर्माण हुआ, 1971 में। अगला क्वेश्चन है इंडिया में से किस देश आसियान का जो है ना बाबू सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा ये जो है ना बाबू आपका देखिएगा तो इंडोनेशिया नहीं हो जाएगा, क्योंकि तरीक बताए थे एमबीबीएस, अपनी एमबीबीएस में इंडोनेशिया नहीं आता है, मालदीव आता है। अगला देखिएगा बाबू आपका जो है ना 87 में है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी श्री राजगोपाल। भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। भारतीय पूछ रहा तो श्री राजगोपालाचारी। अगला क्या है, इस देश में
सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक बार प्रयोग किया है भैया, रूस इतना बार प्रयोग किया है ना सुरक्षा परिषद में, बहुत ज़्यादा वीटो का प्रयोग किया है सुरक्षा परिषद में। अगला है योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग 2015 में लाई गई थी, 2015 में, ऑप्शन नंबर ए। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग, तो चलिए 90 को देखते हैं। बच्चों के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ है, ऑप्शन सी में है यूनिसेफ। बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा बाबू आपका जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो यूनिसेफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि जो है ना आपका जो है ना कांग्रेस के किस प्रकार समाजवाद को अपनाया था, तो ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 92 को देखते हैं। 92 में है कि आपका देखिएगा जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दल के दिन नेता है, तो आपका देखिएगा, तो ये देखिएगा मारिए ना भाजपा, ऑप्शन ए में हो जाएगा भाजपा, बीजेपी। तो चलिए क्वेश्चन 93 को देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता है, तो आपका आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप है इसका। तो चलिए ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, चौथा पंचवर्षीय योजना का, चौथा का, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, योजना आयोग 1950। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 96 को देखते हैं। 1965 और 1971 में किस देश से युद्ध हुआ था, तो बाबू ये पाकिस्तान से हुआ था। 65 में और 71 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो चलिए आपका 97 को देखते हैं। शिमला समझौता में भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया, तो आपको पता है यार, कितना बताएंगे, तो याद रखिएगा शिमला समझौता इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी। 1971 में हुआ था। 98 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। कहाँ इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे, जगजीवन राम। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे, तो जगजीवन राम, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 100 को देखते हैं। लास्ट पर्सन, इस संपूर्ण क्रांति का बाबू नारा किसने दिया था, तो आपका ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कहाँ पे, पटना के गांधी मैदान में दिया था। समझे 100% बाबू करवा दिए, लगभग कितना मिनट में, 25 मिनट में, समझे। तो बाबू 100% रहने दीजिए। अगला जस्ट वीडियो, दूसरा वीडियो आएगा अभी हमारी, तो दूसरा वीडियो में बाबू जितना पर्सन बच गया, और हालांकि इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग दोनों पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।